friends, my name is Fatima Hussain. Welcome back to my channel. On 31st July 1980, Indian music lost its precious gem Mohammed Rafi. In this video, we pay a tribute to Mohammed Rafi through Mr. Parvez Ahmed. Mr. Parvez Ahmed is Mohammed Rafi's son-in-law. मोहम्मद रफ़ी साहब, ये नाम सुनते ही कानों में संगीत गूंजने लगता है। हमारी खुशकिस्मती है कि हम उस दौर में पैदा हुए जब रफ़ी साहब ने अपने तमाम चाहने वालों के लिए हज़ारों गीत पेश किए। एक शाम 31 जुलाई 1980 को ऐसी आई जब ये आवाज़ हमेशा के लिए ख़ामोश हो गई, लेकिन उनका छोड़ा हुआ ख़जाना आज भी इतना मकबूल है, इतना दिलकश है, इतना हसीन है और इतना लुभावना है कि इस आवाज़ को सुनते सुनते ऐसा लगता है कि बस इसी आवाज़ की दुनिया में खो जाएं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस दिन रफ़ी साहब की आवाज़ कानों में ना पड़ी हो। रफ़ी साहब की पैदाइश कोटला सुल्तान सिंह पंजाब में हुई 24 दिसंबर 1924 को। उसके बाद वो एक फ़कीर के पीछे पीछे, जब उनकी उम्र 10 साल की थी, जो फ़कीर गाना गाते हुए गुज़रता था उसके पीछे पीछे वो जाके उससे गाना सुनते रहते थे हमेशा, और वापस आकर उसी गीत को दोहराया करते थे। लोगों ने उनके गीतों को बहुत पसंद किया उस वक्त भी। एक दफ़ा का वाक़या है जब उनके शहर में एक बड़ा म्यूज़िकल कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया था, लेकिन बिजली चले जाने के वजह से वो कॉन्सर्ट नहीं कंप्लीट हो पा रहा था। जब तक बिजली आती, माइक काम करता, पब्लिक बेचैन हो रही थी। रफ़ी साहब ने उस दौरान एक छोटे से बच्चे, 12-13 साल की उम्र के बच्चे ने वो स्टेज संभाला और इस तरह से गीत गाए कि सारा माहौल गीत की झनकार से गूंज उठा। उन्हीं ऑडियंस में तशरीफ़ फरमा थे उस वक्त के पंजाबी फ़िल्मों के म्यूज़िक डायरेक्टर श्री श्याम सुंदर साहब। उन्होंने रफ़ी साहब के भाई से पूछा, ये लड़का कौन है? उन्होंने बताया, इसका नाम मोहम्मद रफ़ी है। दिन गुज़रते चले गए। श्याम सुंदर साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ तो सुन चुके थे। फिर एक दिन श्याम सुंदर साहब ने रफ़ी साहब को गाने की दावत दी और उनका पहला गाना पंजाबी फ़िल्म गुल बलोच के लिए रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद श्याम सुंदर साहब ने रफ़ी साहब को ये भी दावत दी कि जब भी तुम बम्बई आओ तो हमसे ज़रूर मिलो। सन 1942 के आसपास रफ़ी साहब अपने भाई के साथ बम्बई तशरीफ़ ले आए। वहाँ पर आके उन्होंने काम ढूंढना शुरू किया और श्याम सुंदर साहब की बात उनको याद थी। श्याम सुंदर साहब से मुलाकात हुई। श्याम सुंदर साहब ने ही उनको हिंदी फ़िल्म गांव की गोरी में एक गाने का मौका दिया। वो गाना पहला हिंदी का गाना था जो रफ़ी साहब ने गाया। उसके बाद न जाने कितने गीत उन्होंने कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स के, कई प्रोड्यूसर्स के, कई एक्टर्स के लिए गाए, और सब एक से एक बढ़ के। उनके पहले गाने की रिकॉर्डिंग के बाद से और 31 जुलाई 1980 तक जितने भी गाने रिकॉर्ड हुए, वो सब एक से बढ़कर एक ऐसे इंस्टीट्यूशन बन गए सुनने वालों के लिए, गाना सीखने वालों के लिए, गायक कलाकारों के लिए, कि आज भी उनके गानों को सुन के लोग रियाज़ करते हैं और अपनी गायकी में थोड़ा बहुत रफ़ी साहब के गुणों की तारीफ़ ज़रूर करते हैं। रफ़ी साहब ने अपने फ़िल्मी करियर में सिर्फ़ फ़िल्मी गीत ही नहीं बल्कि प्राइवेट गाने, गज़ल, नात, भजन, कव्वालियाँ और हर किस्म के गीत गाए। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि उनको बाहर के देशों से बुलावे आने लगे। उन्होंने अपने तमाम चाहने वालों के लिए ये दावतें कबूल की और दुनिया भर में अपने ट्रूप के साथ कॉन्सर्ट दिए।
जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पब्लिक के कानों में बसते चले गए। जब भी वो बाहर होते उनको फ़ोन आते, रफ़ी साहब कब वापस आ रहे बम्बई, आपकी रिकॉर्डिंग पेंडिंग है, जल्दी आइए। और जब वो बम्बई में आते तो बाहर के लोगों की दावतें आनी शुरू हो जाती, रफ़ी साहब यहाँ पे भी आपके लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरह से उनका सफ़र चलता रहा। रफ़ी साहब ने अपने फ़िल्मी कैरियर में कई एज़ाज़, कई इनामात, कई अवार्ड्स और कई किस्म की तारीफ़ें उनके हिस्से में आईं। उनको भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। उनको बेस्ट मेल सिंगर ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड दिया गया। उनको नेशनल अवार्ड से भी सराहा गया। फिल्म हम किसी से कम नहीं के गाने के लिए क्या हुआ तेरा वादा, उनको अवार्ड दिया गया। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन 31 जुलाई 1980 में जब वो इस दुनिया फ़ानी को छोड़ के चले गए, उसके बाद उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। लेकिन जितना भी ख़जाना उन्होंने छोड़ा अपने पीछे और दुनिया वालों के लिए, हम सब के लिए, वो इतना बेशकीमती है कि आज भी ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब कहीं गए नहीं, बल्कि हमारे साथ ही हैं। हर तरफ उनके गानों की गूंज कानों में गूंजती रहती है। 31 जुलाई 1980 एक साथ शाम को 2 सूरज गुरूब हुए, एक तो हमेशा की तरह कुदरती और एक वो शख्स जिसका नाम रफ़ी साहब था। हम उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जितना भी कहा जाए सूरज को रोशनी दिखाने के तरह होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि वो एक मुकम्मल सिंगर के अलावा एक बहुत नेक दिल, अच्छे, सच्चे और ईमानदार इंसान थे। जिस तरह उन्होंने अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में कभी कोई समझौता नहीं किया, 100% अपना दिया, उसी तरह से उन्होंने अपनी फैमिली के साथ भी जितना वक्त मिला गुजारा। और कोई भी शख्स आज तक हमको नहीं मिला जिसने रफ़ी साहब के बारे में अच्छाइयों के अलावा और कोई बात भी की हो। कभी किसी की मदद करना, कभी किसी के काम आना, कभी किसी से पैसे ना लेके गाना, कभी किसी से फ़ीस कम कर देना, कभी किसी से ये तय नहीं करना कि कितना पैसा दोगे या हम कितना पैसा लेंगे। बस उनको जो काम आया उन्होंने अपने दिलो जान से उसको निभाया। पहले फ़िल्म इंडस्ट्री में सेकंड संडेज़ को हॉलीडेज़ रहता था। उस दिन कोई भी रिकॉर्डिंग, शूटिंग वगैरह नहीं होती थी। तो वो एक दिन होता था महीने में जब रफ़ी साहब अपनी फैमिली को लेकर कहीं पिकनिक पे चले जाते थे, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते थे और सारा दिन फैमिली के साथ ही गुजारते थे। रफ़ी साहब तो बस रफ़ी साहब है, और रफ़ी साहब अपने आप में एक मिसाल थे। अगर हम बताए हुए रास्ते पे चले तो ना ही हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, बल्कि एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए जीने की कोशिश करता है। हम सब रफ़ी साहब को चाहने वाले हैं, सारी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं, और हमारी बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला जगह मुकाम अता फ़रमाए। और आप सभी सुनने वालों को परवेज़ का आदाब। जनाब अकील साहब, आप कैसे हैं? हम समझते हैं कि आपके वालिद जनाब अहमद वसी साहब एक बहुत नेक इंसान हैं। उनसे हमारी बातचीत होती रहती है, कभी मुलाकात भी होती है, और वो भी रफ़ी साहब की बहुत तारीफ़ करते हैं। बस आप सबसे यही दुआ है कि रफ़ी साहब को अपनी दुआओं में याद रखें और उनके लिए हमेशा एक अपने दिलों में मुकाम बनाए रखें। शुक्रिया।